नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 2026 की साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म ऑब्सेशन की। मैं आपको फिल्म की कहानी के साथ साथ इसकी खास बातें, हिडन मैसेज और अपनी राय भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है बेयर से, जो एक म्यूजिक स्टोर में अपने दोस्तों निकी, इयन और सैरा के साथ काम करता है। बेयर काफी समय से निकी को पसंद करता है, लेकिन कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाता। यहीं फिल्म का पहला मैसेज सामने आता है। कई बार हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी हालात नहीं, बल्कि हमारा अपना डर होता है। इसी बीच बेर की जिंदगी में एक दुखद घटना होती है, जिससे वो भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ जाता है। उसी दौरान उसे एक रहस्यमयी दुकान से वन विश विलो नाम की एक अजीब चीज मिलती है। कहा जाता है कि इसे तोड़कर जो भी इच्छा मांगो, वो पूरी हो जाती है। शुरुआत में यह सब किसी मजाक जैसा लगता है, लेकिन उसी रात निकी बेर से पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है। बेर फिर से डर जाता है और सच नहीं बोल पाता। गुस्से और पछतावे में वो विश मांग लेता है कि निकी उससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे। यहीं से फिल्म अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है। शुरुआत में निकी का बदला हुआ व्यवहार काफी प्यारा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही प्यार एक ऐसे जुनून में बदलने लगता है जो बेर को भी डराने लगता है। मुझे फिल्म का यही हिस्सा सबसे अच्छा लगा। डायरेक्टर ने बिना ज्यादा डरावने सीन दिखाए सिर्फ बिहेवियर के जरिए टेंशन पैदा की है। शुरुआत में ऑडियंस भी बेर की तरह खुश होती है, लेकिन कुछ ही देर में समझ आ जाता है कि यह प्यार नहीं, बल्कि कुछ और बन चुका है। धीरे धीरे बेर को एहसास होता है कि उसकी एक छोटी सी विश अब उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। और यहीं से फिल्म साइकोलॉजिकल हॉरर में पूरी तरह बदल जाती है। विश मांगने के बाद शुरुआत में तो बेयर को लगता है कि सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा है। निकी अब हर समय उसके साथ रहना चाहती है। जो लड़की पहले उसे सिर्फ एक दोस्त समझती थी, अब अचानक उसी की दुनिया बन जाती है। लेकिन कुछ ही दिनों में बेयर को एहसास होने लगता है कि यह प्यार बिल्कुल सामान्य नहीं है। निकी हर छोटी छोटी बात पर जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अगर बेयर कुछ देर के लिए भी उससे दूर हो जाए, तो उसका व्यवहार अजीब होने लगता है। मेरे हिसाब से फिल्म यहीं अपना सबसे बड़ा मैसेज देना शुरू करती है। डायरेक्टर ये दिखाना चाहते हैं कि प्यार और ऑब्सेशन के बीच बहुत पतली सी लाइन होती है। जब किसी इंसान की पूरी दुनिया सिर्फ एक व्यक्ति बन जाए, तो रिश्ता धीरे धीरे अस्वस्थ होने लगता है। इसी बीच बेयर को पता चलता है कि निकी ने उससे कई बातें छिपाई थी। उसे समझ नहीं आता कि यह सब निकी की असली सोच है या उस रहस्यमयी विश का असर। अब बेयर घबरा जाता है और उसी क्रिस्टल शॉप से संपर्क करने की कोशिश करता है। काफी मुश्किल के बाद उसे पता चलता है कि जिस विश को उसने मजाक समझकर मांगा था, उसका असर आसानी से खत्म नहीं हो सकता। यहीं से बेयर को पहली बार अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद बेयर अपने दोस्त इयन को पूरी बात बताता है, लेकिन इयन को यह सब किसी मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगता। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई विश सच भी हो सकती है। यहीं फिल्म एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। बेयर अपनी विश को वापस लेने की हर कोशिश करता है, लेकिन जितना वो इससे बचने की कोशिश करता है, हालात उतने ही बिगड़ते जाते हैं। धीरे धीरे उसके दोस्तों की जिंदगी भी इस रहस्यमयी विश की वजह से प्रभावित होने लगती है। अब बेयर समझ चुका था कि यह सिर्फ उसकी निजी समस्या नहीं रही, बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी खतरा बनती जा रही है। अब तक बेयर समझ चुका था कि उसकी एक छोटी सी इच्छा ने सब कुछ बदल दिया है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि अब उसके पास हालात को रोकने का कोई आसान तरीका नहीं बचा था। जैसे जैसे फिल्म अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। बेयर अपने दोस्तों को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हर फैसला उसे एक नई मुश्किल में डाल देता है। यही फिल्म हमें यह एहसास कराती है कि कुछ गलत फैसलों का कोई आसान समाधान नहीं होता। मेरे हिसाब से क्लाइमैक्स इस फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा है। डायरेक्टर ने सिर्फ डर दिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि बेयर के पछतावे और उसकी मानसिक हालत पर ज्यादा फोकस किया है। इसीलिए एंडिंग सिर्फ हॉरर नहीं लगती, बल्कि काफी इमोशनल भी महसूस होती है।
आखिर में बेर को एहसास हो जाता है कि अगर इस रहस्यमय विष का असर खत्म करना है तो उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो एक ऐसा फैसला लेता है जो आसान बिल्कुल नहीं था। इसी के साथ उस विष का असर भी खत्म होने लगता है और निकी धीरे धीरे अपनी असली पहचान में वापस आने लगती है। लेकिन जब उसे अपने आसपास हुए नुकसान का एहसास होता है तो वो पूरी तरह टूट जाती है। यही पल फिल्म का सबसे इमोशनल मोमेंट बन जाता है। मुझे एंडिंग की यही बात पसंद आई कि डायरेक्टर ने इसे हैप्पी एंडिंग बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने दिखाया कि गलत फैसलों के नतीजे हमेशा पूरी तरह मिटाए नहीं जा सकते। अगर सिर्फ हॉरर की बात करें तो शायद ये फिल्म सबसे डरावनी फिल्मों में शामिल ना हो, लेकिन अगर साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है तो ऑब्सेशन आपको जरूर पसंद आएगी। फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि प्यार कभी भी जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। जब किसी इंसान की आजादी, उसकी पसंद या उसकी सोच छीन ली जाती है तो वो प्यार नहीं, सिर्फ ऑब्सेशन बनकर रह जाता है। बेर की सबसे बड़ी गलती सिर्फ विश मांगना नहीं थी। उसकी असली गलती थी अपनी भावनाओं को समय रहते ईमानदारी से जाहिर न करना और शॉर्टकट ढूंढना। यही वजह है कि पूरी फिल्म बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर वाली सोच को एक नए अंदाज में पेश करती है।